अस्सलाम वालेकुम, शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी और मैं हूं अवैस इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गिलगित में मुतारिफ गिरोहों में फायरिंग, दस्ती बम हमलों में 10 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। चिलास में 6 बसेस को आग लगा दी गई। कराची के इलाके रिजवी और पाक कॉलोनी में फायरिंग, दुकानें बंद करा दी गई। गिलगित गुलिस्तान जौहरी में फायरिंग से एक शख्स हलाक, औरंगी टाउन में जख्मी चल बसा। चेक लाला एयरबेस पर वजीर आजम के तैयारे और मोहम्मद एजेंसी में IGFC के हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग। नैब की कार्रवाई जारी, रेंटल पावर प्लांट्स के 14 मालिकान की हम भी ECL में शामिल। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची में ट्रांसपोर्टर्स का 10 अप्रैल को हड़ताल का ऐलान। मुतालबात मंजूर होने पर कराची में नर्सों ने हड़ताल खत्म कर दी। बिजली का बहरान संगीन हो गया, कराची में भी 7 घंटे की लोड शेडिंग। कोलंबो में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज श्रीलंका की बैटिंग जारी। सब बेगाना इन्हें आग लगाना, मन बोले मन बोले। अगली फिल्म में रणबीर बूढ़े हो जाएंगे। और भूखी मुर्गियों ने कर दिया बच्चे को परेशान। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करते एक ब्रेकिंग न्यूज से। न्यू कराची सेक्टर 5B में रेंजर्स और पुलिस के छापों के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। हम अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर ये ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि न्यू कराची सेक्टर 5B में रेंजर्स और पुलिस के छापों के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। मजीद जानते इस हवाले से अपने नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा कि इलाका मकीन जो एहतजाज कर रहे हैं उनके मजीद क्या मुतालबात हैं? वैसे यहाँ गुज़िश्ता रात और आज दिन में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई हुई थी, जिसमें इलाके के लोगों के मुताबिक 16 से 22 अफराद को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद इलाके के मकीनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। करेला मोड़ के इस्लाम के पास और अब थोड़ी देर पहले रेंजर्स ने दोबारा यहाँ पर लोगों को लाठीचार्ज करके मुंतकिल किया। मुजाहिरीन ने मरकजी शाहराह जो नॉर्थ कराची की है उसको ब्लॉक कर दिया। उन्हें कहना है कि उनके जो लोग हिरासत में लिए गए उनको रिहा किया जाए और इस हवाले से हंगामाराई जो है बढ़ती जा रही है। पुलिस और रेंजर्स जो है सूरत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलाका के लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो मुश्किल है, उन्होंने सड़कों में जान जला करके ट्रैफिक मौसम कर दिया था और इस वक्त यहाँ पर बहुत शदीद सूरत हाल है और पूरा मर्द एक दूसरे पुलिस की लाठीचार्ज पर इलाका मकीन बहुत बुरी तरह मुश्किल है। अच्छा खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जब छापों का सिलसिला शुरू हुआ न्यू कराची सेक्टर 5B में, तो कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है इन छापों में अब तक? आज जो कार्रवाई हुई है इस इलाके में उसमें 16 से 22 अफराद की तादाद बयान की जा रही है वकीलों के मुताबिक, लेकिन इस हवाले से ये बंद करो 2 मिनट। इस हवाले से इलाके के लोगों का ये मुतालबा है कि जो लोग हिरासत में हैं उन्हें रिहा किया जाए और आपकी बड़ी हालात जो यहाँ सड़कों पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है रेंजर उद्यान की जानिब से कि इलाके में सूरत हाल को नॉर्मलाइज किया जाए और पहली तवज्जो इस बात की है कि ट्रैफिक को बहाल किया जाए। और अहम बात यह कि ट्रैफिक अगर बहाल होगी तो ट्रैफिक जाम का सिलसिला चला गया है और चौरंगी तक वो खत्म हो, लेकिन इलाके में लोग इतने मुश्किल है कि वो रेंजर और पुलिस हुक्काम की बात सुनने पर आमादा नजर नहीं आते। जी अच्छा खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि जब न्यू कराची के इस इलाके में छापों का सिलसिला शुरू किया गया पुलिस की जानिब से, तो क्या चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसका ख्याल रखा गया?
इलाके के लोगों का यह कहना है कि पुलिस ने और रेंजर ने जो छापामार कार्रवाई की है उसमें चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से वो मुश्किल है। और उनका ये कहना है कि पुलिस ने और खासतौर पर उनका जो ज्यादा और एंगर है वो रेंजर्स के हवाले से है। और उनका यह कहना है कि रेंजर ने उनके बच्चों को, भाइयों को गिरफ्तार किया है, वो बेकसूर थे, वो अपने काम पर थे, कोई अपनी दुकान पर था। और उनमें से उनका ये एक ही मुतालबा है और रेंजर भुगतान की कोशिशों के बावजूद वो इस बात को मानने पर आमादा नहीं है कि वो सड़क खाली कर दें। नॉर्थ कराची की मरकजी शाहराह है करेला मोड़ का स्टॉप, यहाँ अब भी बहुत बड़ी तादाद मुजाहिरीन की जो मौजूद है, जो उलझ रही है पुलिस और रेंजर भुगतान से कि उनके जिन अजीजों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जी अच्छा खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि क्या आपकी पुलिस और रेंजर्स हुकाम से बात हुई है जिन 16 से 22 अफराद को न्यू कराची के सेक्टर 5B से गिरफ्तार किया गया है? क्या ये लोग मुश्तबा लोग हैं या इनके बारे में कंफर्म इत्तलात थी पुलिस के पास कि ये लोग वाकई जो है गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं? देखिए, यहाँ पर जो रेंजर जो काम है वो हमें हटने को कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप लोग हट जाएंगे तो हम इन लोगों को खुद ही मुंतशिर कर देंगे और घर भेज देंगे। आप मीडिया वालों को देख करके लोग ज्यादा मुश्किल होता है, आप कैमरा को देखकर आप कैमरे पीछे करें। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। आप अपना काम जब कर रहे होते हैं तो हम आपके कानून मुदाखलत नहीं करते, बुनियादी मसला ये है। लेकिन यहाँ पे ये लोग बताने को आमादा नहीं है जो रेंजर दुकान इस वक्त मौजूद है कि कितने लोग हिरासत में लिए गए। न्यू कराची सेक्टर 5B में पुलिस के छापों के बाद जो वहां के इलाका मकीन है एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान 16 से 22 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम हमें तफसीलात से आगाह करने का। और गिलगित में 2 मुसल्लह गिरोहों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि 50 से जायद जख्मी हो गए, जबकि इलाके का कंट्रोल पाक फौज ने संभाल लिया है। जी बिल्कुल, गिलगित में सुबह से जारी हंगामा आराई के दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन ने SP द्यामिर की गाड़ी को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो अपने मुहाफिजों समेत जख्मी हो गए। गिलगित के नजदीक चलास में नामालूम अफराद ने बस से उतारकर 6 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 6 गाड़ियां भी नजरे आतिश कर दी गई। अमन आबा की खराब सूरत हाल के पेश नजर जिले इंतजामिया ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और हंगामा आराई में मुलव्विस अफराद को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है, जिससे निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज है। सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी मुतासरा इलाकों में गश्त कर रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ घेराव और हंगामों की सूरत हाल है। रिजविया में आज सुबह फायरिंग से जांबाग शख्स की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। इससे कबल इलाके की दुकानें बंद कर दी गई। हम चलते अपने नुमाइंदे मंसूर अहमद की जानिब जो हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, बताइएगा रिजविया सोसाइटी में इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, जो रिजविया सोसाइटी का मेन दाखिली रास्ता है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस और रेंजर्स की यहाँ पर नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, जबकि ये जो नाजमाबाद की चौरंगी है इससे चारों अतराफ जो सड़कें जाती हैं नया गोलीमार की तरफ, पुराना गोलीमार की जानिब, नाजमाबाद की तरफ और लियाकताबाद 10 नंबर की तरफ ट्रैफिक इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि चारों अतराफ यहाँ पर रवा दवा है, जबकि यहाँ पर जो रिजविया के साथ ही जो मुंसलिक हम देखते हैं कि ये नया गोलीमार का इलाका है। यहाँ पर जो इससे मुंसलिक रिजविया से मुंसलिक तिजारती मराकिज़ हैं, दुकानें हैं, वो आज सुबह से ही यहाँ पर बंद है और इस वक्त की दुकानें और कारोबारी मराकिज़ पुराना नया गोलीमार में बंद नजर आती हैं। यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी को तैनात किया गया है। जो जांबाहक होने वाले नईम अब्बास हैं, फॉरवर्डिंग एंड कैलेरिंग एजेंट, उनकी नमाज जनाजा यहाँ पर रिजविया इमाम बारगाह में बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें वादी हुसैन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। अब तक की यहाँ का सूरत हाल यह है कि हम देख रहे हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक रवादा है, जबकि अवैध हमने देखा था कि दोपहर में यहाँ पर नामालूम अफराद की जानिब से नया गोली मार में जो है टायर नजर आतिश किए गए थे और कुछ देर के लिए यहाँ पर ट्रैफिक की आमतरफ भी मुअत्तल हुई थी। अच्छा मंसूर, ये बताइएगा कि क्या आपकी पुलिस हुक्काम से बात हुई है इस इलाके में रिजविया सोसाइटी में जिन अफराद को निशाना बनाया जा रहा है, क्या उन अफराद की अहले खाना की जानिब से किसी किस्म की जो भी कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की गई थी उसके ऊपर अमल दरामद किया गया? क्या
जी देखिए, OS पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई है। जैसे आज नईम अब्बास को गोलियों का निशाना बनाया गया है, तो ये कोई पहला कत्ल नहीं है कराची में। हम देखते हैं कि आए रोज इस किस्म के वाकयात यहाँ पर रुनुमा होते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में क्योंकि नईम अब्बास की नमाज जनाजा यहाँ रिजविया इमाम बारगाह में अदा की जाएगी, तो इस अंदर के इलाके में हम देखते हैं कि थोड़ी कशीदगी यहाँ पर पाई जाती है, जबकि जो नाजमाबाद का बैरूनी इलाका है, रिजविया का जो हम देखते हैं कि बाहर का इलाका है, जो उसकी बाउंड्री साइड है, वहाँ पर जो मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल है। मगर जैसा मैंने आपको बताया कि एक पट्टी ऐसी है नया गोली मार की कि वहाँ पर कारोबारी मराकज़ और दुकानें यहाँ पर बंद हैं। कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में कत्ल की वारदात के बाद इस वक्त कशीदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने का। उधर सिंध की इत्तेहादी जमातों के इजलास में शिरपसंदों और दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने पर इत्तेफाक हुआ है। गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद, वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक के अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीक थे। इजलास में आइंदा हफ्ते इत्तेहादी जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला भी किया गया है। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि वो वजीर दाखिला रहमान मलिक और वजीर आला सिंध का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी कोशिशों से आज इत्तेहादी जमातें साथ बैठी हैं। आज के इजलास में बहुत से मामलात हल हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में बदअमनी से कुछ कुव्वतें फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं, ताहम तमाम सियासी जमातों को साथ बैठकर उनकी साजिशों को नाकाम बनाना है। कराची के इलाके लियारी में कई दिनों के बाद सूरत हाल बिलाखिर पुरसुकून हो गई है। इलाके में दुकानें खुल गई हैं और मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। बिल्कुल, लियारी में गुज़िश्ता कई दिनों से बदअमनी जारी है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आज सुबह लियारी में की मार्केट में फायरिंग के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई, तहम FC के जवानों की आमद के बाद सूरत हाल काबू में आ गई। इलाके में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। आज सुबह नामालूम अफराद ने आर्ट चौक से ली मार्केट जाने वाले रास्ते पर टायर जलाए, रुकावटें खड़ी की और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से सड़क को बंद करने के लिए ईंटें और पत्थर भी सड़क पर फेंकी गई। दूसरी जानिब कराची के इलाके बर्न्स रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। और हुकूमत पंजाब ने बिलाखिर स्टेज ड्रामों में फहाशी के खिलाफ एक्शन ले लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के थिएटर्स में फहाशी का नोटिस ले लिया है। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली वज़ीर आला को सिफारिशात भिजवाएंगे। डेप्यूटी स्पीकर राना मशहूद ने कहा है कि थिएटर आवाम तक रसाई का सबसे मजबूत जरिया है, लेकिन मौजूदा स्टेज ड्रामे ने अखलाकी इक़दार को तबाह करके रख दिया है। उनका कहना था कि लाहौर के थिएटर्स को ज़ुमानी फिक्रों और काबिल एतराज़ रक्स से पाक करके ड्रामे की असल शक्ल को वापस लाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। नाज़रीन, एक दिलचस्प खबर ये है कि अब एक ही सवारी में ज़मीन के साथ साथ आसमान की सैर भी की जा सकेगी। जी हाँ, बिल्कुल। हॉलैंड की एक कंपनी ने उड़ने वाली कार की परवाज का कामयाब तजुर्बा किया है। इस उड़न कार को पर्सनल एयर एंड लैंड व्हीकल का नाम दिया गया है। PAL-5 को परवाज के लिए लंबे चौड़े रनवे की नहीं बल्कि तारकोल या घास के सिर्फ 165 मीटर तवील ट्रैक की ज़रूरत होगी। ये उड़न कार ज़मीन और फ़ज़ा में यकसा रफ्तार से सफ़र कर सकती है, जो तकरीबन 180 किलोमीटर फ़ी घंटा है। PAL-5 व्हीकल डच नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्री और डिफ़ॉल्ट यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार की है। फ़िलहाल इस उड़न कार में सिर्फ ड्राइवर ही बैठ सकता है। ताहम कामयाब आजमाइश के बाद माहिरीन इसमें सवारियों की गुंजाइश बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।